दोस्तों, आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी औरत को फांसी दिया गया हो, लेकिन अब ऐसा होगा। इस महिला के क्राइम इतने ज्यादा खतरनाक है कि इसे राष्ट्रपति ने भी इसके फांसी की सजा को माफ करने से मना कर दिया है। फांसी की सजा उसको कब मिलेगी अभी ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा स्टे लगा हुआ, लेकिन ये स्टे ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 और 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इसके फांसी की सजा का वारंट निकालेगा और इस महिला को मथुरा जेल में फांसी दे दी जाएगी। ऐसा तो बात तो है नहीं कि आजादी के बाद से कोई ऐसी महिला हमारे देश में क्राइम ही नहीं करती। महिलाएं भी क्राइम करती हैं, उन्हें भी सजा होती है, लेकिन उन्हें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनकी सजा कम ही दी जाती है। फांसी की सजा नहीं दी जाती है। अगर फांसी की सजा किसी को कोर्ट से दे भी गई तो उसकी सजा राष्ट्रपति माफ कर देते हैं। लेकिन ये जो महिला है, इसने इतनी घटिया काम किया हुआ है। इसने अपने प्यार के पागलपन में अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, जिसको माफ करने से प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया है। वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आखिर इस महिला ने कौन से अपराध किए जिसकी वजह से इसकी फांसी की सजा कोई भी माफ नहीं कर पा रहा है। और ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कैसे राष्ट्रपति किसी के भी फांसी की सजा को या तो कम करते हैं या फिर पूरी तरह से माफ करते हैं। ये सारे चीजों को डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नया आए हैं तो एक बार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है अमरोहा। अमरोहा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बावनखड़ी। उसी बावनखड़ी गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था और इसी परिवार में एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था शबनम। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। शबनम भी डबल एमए की हुई थी। इसने पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद एक कॉलेज के अंदर एक टीचर भी थी जहां अंग्रेजी की पढ़ाई करती थी और बच्चों को पढ़ाती भी थी। उसके बाद वहां पढ़ाते पढ़ाते ये इतनी दिलदार थी कि अगर कोई गरीब बच्चा हो जो कॉलेज की फीस नहीं भर पाता था, तो ये अपनी जो सैलरी आती थी पढ़ाते वक्त उस सैलरी से उन गरीब बच्चों की मदद भी करती थी। जिस कॉलेज में ये पढ़ाती थी उसी कॉलेज में एक गार्ड का काम करता था एक सलीम नाम का लड़का। अब इसी सलीम नाम के लड़के से शबनम को प्यार हो गया। अब ये सलीम जो था वो गार्ड था और सिर्फ 5वीं पास था, और शबनम का पूरा परिवार एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड और समृद्ध परिवार था। तो भला उसके परिवार वाले कैसे शादी के लिए तैयार होते। उसके परिवार वाले ने साफ साफ कह दिया कि ये शादी उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। परिवार वालों के मना करने के बावजूद भी शबनम क्या थी कि वो सलीम से मिलती जुलती थी। अब ये मिलजुल में सब कुछ होता रहा तो सब कुछ होता रहा, तो प्यार की निशानी भी लेनी थी। तो उसके पेट में एक निशानी भी आ गया और जो शबनम थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब मामला यहाँ पे सब कुछ आके गड़बड़ हो गया। अब वो बच्चे को अबॉर्ट कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि शबनम को पता भी जब चला था तो बहुत दिनों बाद पता चला था। चूंकि वो 6-7 महीने की जब प्रेग्नेंट हो गई थी तब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो उस समय बच्चा को वो अबॉर्ट भी नहीं कर सकती, तो अपने बच्चे को भी रखना था, अपने प्यार को भी बचाना था। तो उसने सबसे बेस्ट तरीका अपनाया कि अपने परिवार को ही साइड से हटा दो। उसके परिवार में टोटल 7 लोग थे। इसके अलावा माँ बाप थे, 2 भाई थी, उन भाइयों के एक बच्चा और 2 बीवी, यानी कि टोटल 7 परिवार। परिवार में 8 लोग, जिसमें शबनम को छोड़ के 7 लोग रहते थे। तो इन 7 को उसने मार डालने का प्लान किया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ 6 महीने का था। अब इसी चक्कर में हुआ क्या था कि वो उसने सलीम के साथ मिलकर ये पूरी खौफनाक साजिश रची। सलीम ने ही उसे जहर ला के दिया कि पहले एक काम करो, अपने परिवार वालों को जहर दे दो। तो शबनम ने किया क्या कि 14 अप्रैल 2008 को जब उसका पूरा परिवार डिनर कर लेता, तो उसे पता था डिनर के बाद सब लोग चाय पीते थे। उसने चाय में जहर मिला दी और सभी को पिला दिया। अब वो 6 महीने का जो बच्चा चाय नहीं पीता था उसे भी किसी ना किसी तरीके से उसने जहर पिला दिया। जहर पीने की वजह से सबके सब मर गए। उसके बाद शबनम सलीम को बुलाती है। सलीम कुल्हाड़ी लेके आता है और सबको कुल्हाड़ी से मार देता है। कुल्हाड़ी से इसलिए मारता है कि किसी को पता ना चले कि ये लोग जहर पी के मरे हैं। सबको ये ट्रांसलेट कर सके ये लोग कि बाहर से कोई आया और उसने मार दिया। जब सभी मर गए तो सलीम को वो भगा दी और उसके बाद चिल्लाने लगी। जब पूरा परिवार और पड़ोसी जो है वो सब लोग आ गए घर में, तो सबको उसने रोते हुए ये बताया कि छत के रास्ते कोई आया और मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये मामला कोई छोटा मोटा तो था नहीं भाई, एक ही परिवार के 7 लोगों का खून हुआ था। तो ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। मायावती उस समय वहां की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो मायावती भी बावनखेड़ी गांव पहुंच गई उस परिवार से मिलने। परिवार से क्या मिलने, शबनम से मिले। वो वहां पे मिली और उन्होंने आनन फानन में, चूंकि शबनम एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से थी, तो उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए, चूंकि वो दंगे का एक रूप ले रहा था, ऐसा इल्जाम लग रहा था कि कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग आके उसके परिवार की हत्या कर दिए,
तो उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए मायावती ने शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, जबकि पुलिस मना करती रही। और सबसे खतरनाक बात सुनिए कि जिस कमिश्नर ने, यूपी के कमिश्नर ने मना किया था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप मुआवजा मत दीजिए, मायावती ने उस कमिश्नर को भी ट्रांसफर कर दिया। वहां पे दूसरे कमिश्नर को लाया गया, तो वो उन्होंने इंक्वायरी शुरू किया, उन्होंने भी मायावती को कहा कि आप मुआवजा मत दीजिए। लेकिन मायावती, उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करना था, वोट बैंक का बात था, तो वो मुआवजे से पीछे नहीं हट रही थी। तो जो नए कमिश्नर आए थे उन्होंने कहा सिर्फ उन्हें 48 घंटे का यानी 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन के बाद आपको देना है तो मुआवजा दे दीजिए। तो बस उतना कहना था और 2 दिन का उनको मोहलत मिल गया। अब ये जो 48 घंटे का मोहलत मिला, इसी में पूरा खेल बदल गया। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो सातों के सातों जो मरे थे उनके शरीर के अंदर जहर मिला। भाई आखिर ये जहर दिया कैसे गया? और सबसे खतरनाक, 6 महीने बच्चे को भी जहर कैसे दे दिया? कोई भी आएगा तो वो जबरदस्ती करेगा, जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। और 6 महीने का बच्चा जहर कैसे पी सकता है भाई? और जहर देने के बाद सबके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। तो जो भी था घर के अंदर का ही कोई सदस्य था, तो एक शबनम ही बची थी। अगर कोई बाहर से आएगा सबको मारेगा तो शबनम को कैसे छोड़ देगा? तो पुलिस ने शबनम के मोबाइल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि एक लड़का है सलीम, जिससे 50 बार, उसी दिन जिस दिन हत्या हुई है ना पूरे परिवार की, उसी दिन 50 बार उसने सलीम को फोन किया अपने फोन से। उसके बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 2-4 डंडा पड़ा तो सलीम सब कुछ बक दिया। फिर शबनम के पास सलीम को लाके दोनों का स्टेटमेंट जब मिलाने लगी तो शबनम भी सब कुछ बक दी। अब बकने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम को आगरा जेल में डाल दिया गया, शबनम को मुरादाबाद जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वहां पे ट्रायल चलता रहा। मुरादाबाद जेल में ही शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, चूंकि प्रेग्नेंट भी थी। अब वो बच्चा जेल मैनुअल के हिसाब से 7 साल तक शबनम के साथ रहा। उसके बाद जैसे ही 7 साल कंप्लीट हुआ, बच्चे को, चूंकि बच्चा को तो कोई क्राइम है नहीं, उसको जेल में रख नहीं सकते, तो 7 साल के बाद माँ से बच्चे को अलग कर दिया गया। और जब बच्चे को अलग कर दिया गया तो एक सैफी नाम का एक इंसान था जो जिसने अपनी बीवी के साथ मिलके उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। दरअसल ये सैफी जो था ना, ये बहुत गरीब परिवार से था। जब ये कॉलेज में पढ़ता था तो ये शबनम के बारे में बताया कि बहुत उस समय दिलदार हुआ करती थी, शुरू से ऐसा नहीं थी। ये दूसरे को फीस भी जमा करती थी। ये सैफी को उसने कितने सारे फीस जमा किए। तो इसके ऊपर, सैफी के ऊपर शबनम के बहुत सारे एहसान थे। उस एहसान को चुकाने के लिए सैफी ने अपनी बीवी के साथ मिलके शबनम के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और अभी बच्चे को उसने अपने ही पास रखा हुआ है। और उसने यही बताया कि वो बच्चे को पूरी जिंदगी मालूम नहीं होने देगा कि उसके माँ ने क्या किया है। इसी बीच पूरा ट्रायल चलता रहा और निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी ने उसे, शबनम को फांसी की सजा दी। उसने मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को दी, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी उसके मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। और अब सिर्फ फांसी देने में कुछ दिनों का ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। दरअसल हमारे संविधान में एक नियम है कि किसी भी इंडियन सिटीजन को इंडिया के अंदर अगर फांसी दी जाती है तो प्रेसिडेंट का होना इंडिया में कंपलसरी है। अभी प्रेसिडेंट का शायद कोई दौरा है जिसके वजह से उन्होंने स्टे लगा रखा है। जैसे ही प्रेसिडेंट की तरफ से क्लियर होगा तो सुप्रीम कोर्ट एक डेथ वारंट जारी करेगा और उसके बाद उसी डेट, उसी टाइम को मथुरा जेल में पूरी तैयारी हो चुकी है, वहां पे फांसी दे दी जाएगी। मथुरा जेल में ही फांसी देने का प्लान चल रहा है। बक्सर से रस्सी, फांसी का जो फंदा होता है वो मथुरा जेल पहुंच गया है और पवन जल्लाद भी मथुरा जेल पहुंच चुके हैं। भारत के इकलौते अभी जल्लाद हैं जो कि दोषियों को फांसी की सजा पर पहुंचाते हैं। अभी जो निर्भया कांड के चारों आरोपी था उनको भी पवन जल्लाद ने ही फांसी दिया था और शबनम को भी फांसी यही देंगे। तो ये भी मथुरा जेल में पहुंच गए हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट के आने, उनके क्लियरेंस की और डेथ वारंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी होने का ही बस इंतजार है। हमारे देश की संविधान जो है उसका आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को फुल पावर देता है कि किसी भी मुजरिम की सजा को, चाहे वो फांसी की सजा हो या नॉन फांसी की सजा हो, उसको या तो कम किया जा सकता है या फिर उसको पूरी तरह से माफ कर सकता है। ये आर्टिकल 72 पूरी तरह से प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है, यानी पूरा हक है प्रेसिडेंट के पास किसी भी सजा को माफ करने या कम करने का। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे ही करेंगे। होम मिनिस्ट्री अगर रिकमेंड करेगी कि इस शख्स की सजा को या तो माफ करनी है या कम करनी है, तभी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। अगर होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। और आर्टिकल 161 है वो राज्यपाल को पावर देता है
कि किसी भी मुजरिम के सजा को या तो कम कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61 में ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं, ये राज्यपाल को एम्पावर करता है। लेकिन राज्यपाल के पास फांसी की सजा को कम करने या माफ करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी मुजरिम को फांसी की अगर सजा होगी तो उस राज्य के राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसकी फांसी की सजा पे कोई भी डिसीजन ले पाएंगे।